झांसी रेल मंडल में एक बार फिर से पत्थर फेंकने की घटना आई सामने, जहां प्रयागराज के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल की ओर जा रही थी स्पेशल ट्रेन। रात करीब 10 बजे जब बेलाताल पहुंची ट्रेन तो भीड़ को देखते हुए अंदर बैठे यात्रियों ने गेट कर लिए बंद, जिसके बाद आक्रोशित यात्रियों ने एसी कोच के A1 पर पत्थर बरसाना कर दिए शुरू, जिससे कोच में सवार यात्रियों में फैल गई दहशत। अंदर बैठे यात्रियों ने रेलवे को दी सूचना, लेकिन इससे पहले ही वहां से भाग निकले उपद्रवी। सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी उपद्रवियों की तलाश में जुटी रेलवे पुलिस। झांसी के मेडिकल कॉलेज में फिर देखने को मिला भारी हंगामा, जहां करीब 5 घंटे तक अस्पताल में तड़पता रहा सड़क हादसे में घायल युवक, जिसके बाद उसकी चली गई जान। परिजनों का आरोप है कि मरने के बाद युवक को डॉक्टरों ने किया एडमिट। बेटे का शव देख बेसुध होकर गिर पड़ी मां। वहीं आक्रोशित परिजनों ने करीब 3 घंटे तक किया हंगामा और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रात 12 बजे पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर कराया शांत और परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में बार काउंसिल के आह्वान पर एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन का विरोध हो गया है तेज, जहां उरई में डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष भगवत शरण मिश्रा और महासचिव पंकज खरे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ता। यहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके अधिकारों को कुचल रही है सरकार। वकीलों ने अपनी मांगों में अधिवक्ता व उनके परिजनों के लिए 10 लाख का मेडिकल क्लेम और मृत्यु पर 10 लाख की बीमा राशि शामिल करने समेत उठाई अन्य मांगे। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 25 फरवरी तक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 नहीं लिया गया वापस तो 25 फरवरी तक न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे प्रदेश भर के वकील। हमीरपुर के राठ कोतवाली परिसर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में देखने को मिली मारपीट, जहां मड़गवा गांव की डायल 112 PRV में तैनात सिपाही की पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर हुई मारपीट। महोबा के पडोरा गांव की रहने वाली शिव कुमारी परिहार ने बताया कि उनके पति मझगवा थाने में PRV सिपाही के पद पर है कार्यरत, जबकि राठ के अतरौलिया मोहल्ले में किराए पर रहती है वह। एक युवती जो उन्हें कहती थी भाभी, अब उसने ही अपने प्रेमजाल में फंसा लिया है उसका पति। आरोप है कि 7 महीनों से उनके पति से संबंध रख रही है आरोपी महिला और पति से लेने लगी है पैसे, जिस कारण पति शिव कुमारी का करने लगे हैं उत्पीड़न। इसी बात को लेकर पत्नी व प्रेमिका के बीच हो गई मारपीट। महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला कराया शांत। झांसी में 14 साल की नाबालिग लड़की का कुछ दिनों पहले हो गया था अपहरण, जिसका 21 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं चल सका कोई पता, जिस पर शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिजन, जिन्होंने बताया कि कुछ माह पूर्व वह रहते थे मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती में स्थित एक किराए के मकान में। यहाँ उनकी किसी बात को लेकर मकान मालिक से हो गया था विवाद, जिसके बाद मकान मालिक ने उनसे जबरन खाली करवा लिया था मकान और मकान छोड़ते वक्त मालिक ने कहा था कि इसकी इज्जत मिट्टी में मिला देगा वह। बोले इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है पुलिस। उन्होंने नाबालिग बेटी को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किए जाने की लगाई गुहार। दतिया से बड़ा कांड आया सामने, जहां भगुआपुरा गांव में एक प्रेमिका को शादी का दबाव बनाना पड़ गया भारी। प्रेमी ने उसकी गला दबाकर कर दी हत्या और फिर तालाब में फेंक दिया शव। अगले दिन राज खुलने के डर से तालाब से निकालकर कब्रिस्तान में दफना दिया शव। पुलिस ने जब लड़की की खंगाली कॉल डिटेल्स, जिसमें सामने आया कि आखिरी बार उसकी शंकर से हुई थी बात, जब उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ, तो आरोपी शंकर ने बताया कि परिवार उससे शादी करने से कर चुका था मना, लेकिन लड़की फिर भी शादी का बना रही थी जोर, जिस कारण परेशान होकर उसने इस बड़े कांड को दे डाला अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान नगर परिषद में शुक्रवार को सभी कर्मचारियों ने काम कर दिया बंद, जहां कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष भारती प्रजापति के ससुर रामलाल प्रजापति पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सीएमओ दिलीप पाठक के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। कर्मचारियों का कहना है कि रामलाल प्रजापति और उनका भतीजा मोहन प्रजापति रोज कार्यालय में बनाते हैं दबाव और सभी को उनके अनुसार काम करने की देते हैं धमकी। कर्मचारियों ने रामलाल प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी में एक्सीडेंट में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां बड़ा गांव के पाठापुरा मोहल्ले के रहने वाले 35 वर्षीय संजय राजौरिया 5 दिन पहले एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे मडोरा गांव। वहां से लौटते वक्त उनकी बाइक का हो गया था एक्सीडेंट। तब से घायल का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज और शुक्रवार सुबह संजय ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। महोबा में वकीलों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ निकाला विरोध मार्च, जहां जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष रामसहाय राजपूत के नेतृत्व में कचहरी से तहसील तक पहुंचे वकील। फिर यहां उन्होंने एसडीएम को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन। वकीलों का कहना है कि वे चाहते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, लेकिन सरकार ला रही है अधिवक्ता संशोधन अधिनियम। वकीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल वकालत करने से रोकता है अधिनियम। धारा 35 में झूठी शिकायतों पर बिना जांच के वकालत का अधिकार छीनने का भी है प्रावधान। यह संशोधन वकीलों को कमजोर करने की है कोशिश। दमोह जिले के पथरिया में रहने वाली 25 वर्षीय महिला 3 बेटियों को छोड़कर प्रेमी के साथ हो गई फरार, जिसका पति कटनी में करता है मजदूरी। घटना के समय घर में महिला का देवर व बुजुर्ग सास थी मौजूद। तभी रात में अचानक से प्रेमी के साथ भाग गई महिला। पति ने बताया कि दोनों का काफी समय से चल रहा था अफेयर, जिसमें पति ने पत्नी को प्रेमी से बात करने के लिए किया था मना, लेकिन उसकी हरकतों में नहीं आया सुधार और अब इस घटना को दे डाला अंजाम।
पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर फरार पति व प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। झांसी में भी वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, जहां डीएम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि उन पर सरकार दबाव बनाने का कर रही है काम, जिसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। शुक्रवार को वह बाहां पर काली पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं ने किए न्यायिक कार्य। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया ज्ञापन। यहाँ संघ से सचिव ने कहा कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो वह नहीं होने देंगे रजिस्ट्री। सरकार को पहुंचेगी राजस्व की हानि, तभी जागेगी ये सरकार। झांसी में पत्नी के सामने पति को एक ही एक्सीडेंट में हो गई मौत। जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी श्रीराम ढाबा के पास झोपड़े में रहने वाले 40 वर्षीय इंद्रपाल चौहान की पत्नी चलाती है चाय की दुकान। बीती रात करीब 11 बजे ट्रक ड्राइवरों को चाय देने जा रहे थे इंद्रपाल, तभी एक बाइक ने उनको मार दी जोरदार टक्कर। इसके बाद तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने भी उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों वाहन चालकों पर कार्रवाई की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास पर कुछ लोगों ने जमीन कब्जाने का लगाया था आरोप, जिसको लेकर अब आयुष श्रीवास ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मीडिया से बातचीत में कहा कि इस जमीनी विवाद में उनका व उनके परिवार का दूर दूर तक नहीं है कोई नाता। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने की जा रही है कोशिश। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी प्रशासन को करनी चाहिए जांच। एसडीएम ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बीती रात करीब 10 बजे राधा सागर तालाब के पास दो बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। इन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां हालत नाजुक होने पर तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की हो गई मौत। जहां बीती रात जखौरा बांसी मार्ग पर खरखरी नदी के पुल के पास हुआ यह हादसा। सड़क से करीब 20 फीट नीचे पलटा मिला ट्रैक्टर। जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा निवासी 25 वर्षीय पवन विश्वकर्मा और 23 वर्षीय देवेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई पहचान। दोनों हरिशंकर विश्वकर्मा के थे सुपुत्र। कैसे हुआ हादसा इसका नहीं चल सका कोई पता। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में दबंगों का देखने को मिला कहर। जहां मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरी घाट चौकी में कुछ दबंग लोगों ने एक दलित महिला पर बोल दिया हमला और मारपीट कर जमकर बरसाए पत्थर, जिससे महिला का हाथ और मुंह पर आई कई गंभीर चोटें। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां स्थानीय लोगों को नहर के पास एक लाल रंग के बोरे में पड़ा मिला शव, जिसकी उन्होंने पुलिस को दी सूचना। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। शव की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 से 4 दिन पहले हुई है व्यक्ति की मौत। ग्रामीणों से मृतक की पहचान कराने में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।